नमस्कार। भारत के प्राचीन ग्रंथों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता है। शनिदेव का संबंध न्याय, तप, संयम और कर्म से है। लेकिन जब अमावस्या और शनिवार एक ही दिन पड़ता है तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। एक विशेष, शक्तिशाली और रहस्यमयी तिथि। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है और शुद्ध हृदय से दान करता है तो उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अहंकार, लालच, पाप या अत्याचार करता है तो शनिदेव का कोप अग्नि के समान प्रचंड होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने जा रही हूँ, सत्यभान की कहानी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जहाँ किसान, व्यापारी और साधु संत शांति से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इस गांव में एक परिवार ऐसा था जिसे सब अशुभ मानते थे क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उस परिवार का मुखिया था सत्यभान। सत्यभान एक गरीब तेली था। दिन भर तेल पेरता और शाम को मंदिर में जाकर भगवान शंकर और शनिदेव के दर्शन करता। उसके पास धन नहीं था पर श्रद्धा अपार थी। एक फटी धोती, एक मिट्टी का दीपक लेके वो हमेशा मंदिर की सीढ़ियों में बैठा रहता। यही उसका संसार था। गांव वाले उसे हमेशा चिढ़ाते, अरे सत्यभान, इतने दरिद्र होकर भी भगवान की भक्ति करता है। तुम्हारी तो सूद भगवान ले ही नहीं रहे, तुम्हारे गरीबी की सूद कब लेंगे भगवान। तो सत्यभान मुस्कुराता और कहता, जिस दिन मेरा भाग्य शनिदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होगा उस दिन मेरा अंधकार भी प्रकाश में बदल जाएगा। एक वर्ष गांव में बड़ी विपदा आई। एक के बाद एक आपदाएं आने लगी। खेत सूख गए, व्यापारी दिवालिया हो गए और गांव में कई लोगों की असामयिक मृत्यु होने लगी। गांव के मुखिया, पंडित, तांत्रिक सभी हैरान परेशान थे। सब ने मिलकर निर्णय लिया कि अभी आने वाली है शनि अमावस्या, तो हम सबको शनिदेव जी को प्रसन्न करना होगा, वरना ये विपत्तियाँ तो और बढ़ती जाएगी। सब ने मिलकर यज्ञ करने की योजना बनाई पर एक शर्त रख दी कि इस यज्ञ में कोई भी दरिद्र, अशुद्ध, अपवित्र व्यक्ति शामिल नहीं होगा, नहीं तो शनिदेव और क्रोधित होंगे। तो सत्यभान को उस यज्ञ से दूर कर दिया गया। वह चुपचाप अपने घर लौटा पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक दीपक जलाया, पीपल के नीचे जाकर बैठ गया और आंखें बंद करके केवल एक मंत्र दोहराने लगा, ओम शन शनिश्चराय नमः। गांव में यज्ञ शुरू हुआ। हजारों रुपए के हवन कुंड, पंडितों की भीड़, घी के दीपक, सोने चांदी के थाल, उसमें भोग चढ़ाए गए। उधर सत्यभान अपने टूटे दीपक में सरसों का तेल डालकर शनि मंत्रों के जप में लीन था। आधी रात को आकाश में काली आंधी उठी, हवा तेज हो गई, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी, गांव में हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, यज्ञ का हवन कुंड बुझ गया, सब पंडित डर से कांपने लगे। उसी क्षण गांव के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे एक तेज प्रकाश फैला। शनिदेव प्रकट हुए। वे काले घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष, आंखों में तेज और माथे पर त्रिपुंड लगाकर सत्यभान के सामने प्रकट हुए। शनिदेव बोले, हे भक्त सत्यभान, तूने संसार की अवहेलना झेली पर मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम निर्धन हो पर तुम्हारा मन निर्मल है। जो लोग मुझे सोने के थालों में खोजते हैं वे आज भयभीत है और जो टूटी चटाई पर बैठा है वह निर्भय है। तो सत्यभान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिर झुकाकर बोला, प्रभु, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस मेरा गांव फिर से सुखी हो जाए, लोगों का डर समाप्त हो जाए, मैं यही बस चाहता हूँ। तो शनिदेव मुस्कुराए बोले, जो दूसरों की भलाई मांगे वो सच्चा भक्त होता है। जा सत्यभान, तेरे गांव का संकट समाप्त। आज से तू मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होगा। जिस गांव में रात तक चीख पुकार थी वहाँ सुबह एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर चहचहाट, हवा में सुगंध
और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ बदला बदला सा था। गांव वाले हैरान थे। जिन खेतों में दरारें पड़ चुकी थी वहां पर हरियाली दिखाई देने लगी। जो बीमार महीनों से बिस्तर पर थे वे खुद चलकर मंदिर तक आने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि गांव के तालाब वर्षों के बाद पानी से भर गए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई, अरे यह चमत्कार कैसे हो गया? क्या यह यज्ञ सफल हुआ? नहीं, सब पंडित तो रात को भाग गए थे। तो फिर किसकी वजह से हुआ? उसी समय एक बुजुर्ग बोला, सुनो, सत्यभान को किसी ने रात में पीपल के नीचे देखा था। वो शनि मंत्र का जाप कर रहा था। कहते उसी स्थान पर तेज प्रकाश फैला था। सभी लोग एक ही दिशा में दौड़े, पीपल वृक्ष की ओर। सत्यभान वहीं बैठा था, आंखें मूंदे, शांत। लोगों ने उसके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। गांव का मुखिया भी आया, बोला, हमने तुम्हें तिरस्कृत किया पर तुम ही गांव के सच्चे रक्षक बने। तू ही सच्चा भक्त है सत्यभान। सत्यभान बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है शनिदेव की कृपा से हुआ। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति धन में नहीं मन में होती है। तो इसके बाद सत्यभान को गांव का प्रधान बना दिया गया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला। हर शनिवार गांव में शनि मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। हर शनि अमावस्या को गांव में दीपक जलाए जाते, तेल दान होता, पीपल की पूजा की जाती। और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति अब नीच या दरिद्र नहीं कहलाता। एक दिन जब सत्यभान ध्यान में लीन था तो शनिदेव पुनः प्रकट हुए। शनिदेव बोले, हे भक्त, जब मनुष्य किसी को उसकी हालत से आंकता है तो वह खुद अंधकार में चला जाता है, पर जो दूसरों के अंदर की रोशनी को देखे वह खुद भी रोशन होता है। याद रखो, अमावस्या सिर्फ अंधकार की नहीं होती, यह उस दीपक की भी प्रतीक्षा करती है जो घनघोर अंधेरे में भी जल सके। तो सत्यभान ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अब वह गरीब नहीं था, वह एक युग दृष्टा बन चुका था। तो कहानी का सार यह है कि शनि अमावस्या एक विशेष दिन है जब हमारे कर्मों का फल तेजी से प्रकट होता है। इस दिन काले वस्त्र पहनना, तेल दान करना, कर्मों का प्रायश्चित करना और पीपल वृक्ष की पूजा विशेष फलदायक होती है। और सच्ची भक्ति धन से नहीं मन से होती है। और सबसे बड़ा संदेश, कभी किसी को उसकी गरीबी, जाति या रूप से नहीं आंकिए। भगवान को प्रिय वही है जिसका हृदय निर्मल हो। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।